हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल के बारे में देखा था स्लिप पावर रिकवरी स्कीम में। स्लिप पावर रिकवरी स्कीम को ही इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि कांस्टेंट पावर कंट्रोल या कांस्टेंट पावर ड्राइव कैसे वर्क करता है। क्लियर? ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने क्या माना था, जो चीज़ें हमने एज्यूम करी थी लॉसलेस सिस्टम। लॉसलेस सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि 100% एफिशिएंट आपका सिस्टम है, ये हम एजम्पशन लेके चल रहे थे। क्लियर? ठीक है। और हमने क्या क्या लिया था, अगर आप लास्ट लेक्चर देखोगे तो हमने एयर गैप पावर लिया था Pg इक्वल टू 250 वॉट एंड ओमेगा एस इक्वल टू 250 रेडियन पर सेकेंड। और हमने एक बार स्लिप को लिया था एस इक्वल टू 0.2 पॉजिटिव स्लिप, और एक बार स्लिप को लिया था एस इक्वल टू -0.2। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी स्लिप पावर रिकवरी है वो दो मोड में हो सकती है। क्लियर? एक मोड आपका थ्रू लाइन, आप लाइन के थ्रू स्लिप पावर को रिकवर कराएं, या सप्लाई के थ्रू। क्लियर? स्लिप पावर रिकवर कराने का मतलब क्या हो गया, क्या डिस्कस किया था हमने कि स्लिप पावर को हम या तो उस सप्लाई से टेकन या तो लेंगे, या उस सप्लाई को गिव इन तब देंगे। क्लियर? और दूसरा हमने क्या बताया था, थ्रू शाफ्ट। क्लियर? तो लाइन के थ्रू जो हमें कंट्रोल मैकेनिज्म मिल रहा था वो मिल रहा था कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, यानी लाइन के थ्रू जो हमारी रिकवरी हो रही थी वो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव थी। अगर हम शाफ्ट के थ्रू देखेंगे तो इस शाफ्ट के थ्रू जो हमें रिकवरी मिलेगी वो होगी कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो वही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कांस्टेंट पावर ड्राइव कैसे वर्क करता है, वो चीज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो आज का लेक्चर यही है कि कांस्टेंट पावर ड्राइव क्या होता है, यानी कांस्टेंट पावर कंट्रोल हम कैसे करते हैं, स्लिप पावर रिकवरी उसमें कैसे होती है, इस चीज को समझना। क्लियर? ठीक है। तो पहली चीज आप क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट पावर ड्राइव में जो रिकवरी होगी वो रिकवरी किसके थ्रू होगी, रिकवरी होगी आपकी, रिकवरी का मतलब क्या हो गया, स्लिप पावर जो रिकवरी होगी वो होगी थ्रू शाफ्ट। क्लियर? तो देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है। हम पहला कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन 1 पॉजिटिव स्लिप के लिए। पॉजिटिव स्लिप का मतलब क्या हो गया, एस इक्वल टू 0.2, यानी सब सिंक्रोनस स्पीड की बात करेंगे हम। सब सिंक्रोनस स्पीड का मतलब हो गया कि आपका जो स्पीड है वो क्या होगा, वो होगा सिंक्रोनस स्पीड से कम, यानी एनआर इज लेस देन एनएस और ओमेगा आर इज लेस देन ओमेगा एस। क्लियर? ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ कैसे हम शाफ्ट के थ्रू रिकवरी करेंगे, तो यहाँ पे फिर से वही काम करना है हमें। सिंपली ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंटेशन बनाना है हमें यहाँ पे। ये हमने मोटर का पार्ट बनाया स्टेटर इनपुट देने के लिए। ये हमने शाफ्ट लिया, यहाँ पे हम एक ऑक्सिलरी मोटर, ऑक्सिलरी मशीन यूज करते हैं। अब वो ऑक्सिलरी मशीन कैसे वर्क करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो स्लिप पावर रिकवरी हो रही है वो कैसे हो रही है। क्लियर? यानी एक कॉमन शाफ्ट के थ्रू ये दोनों मशीन एक दूसरे से अटैच हो। क्लियर? कॉमन शाफ्ट के थ्रू आपका ये जो मेन इंडक्शन मोटर है ये तो होगा ही होगा। क्लियर? मेन इंडक्शन मोटर के अलावा एक ऑक्सिलरी मशीन होगी। अब ये मशीन कैसे बिहेव करेगी ये डिपेंड करता है कि आपकी स्लिप पावर रिकवरी कैसे हो रही है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि ये चीज कैसे हो रहा है। तो फिर से वही सारी चीजें हैं आपकी, आप फिर से मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन लेंगे। पीजी इक्वल टू कितना है आपका, पीजी की वैल्यू हमारी कितनी थी, 250 वॉट। क्लियर? ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस, यानी 1 माइनस 0.2 इंटू 250 रेडियन पर सेकेंड, यानी ये आ जाएगा आपका 200 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? यानी यहाँ पे आपको एयर गैप पावर जो मिल रहा है वो पीजी की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 250 वॉट। क्लियर? मैं अगर पीएम निकालूं यहाँ पे, पीएम की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एस इंटू पीजी।
एज यूजुअल आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 0.2 इंटू 250 यानी ये आ जाएगा आपका 200 वाट। क्लियर? यानी मैकेनिकल आउटपुट जो आ रहा है ये किसका है? मेन इंडक्शन मोटर का। ये चीज ध्यान रखिएगा, मेन इंडक्शन मोटर का जो मैकेनिकल आउटपुट आ रहा है वो आपका 200 वॉट है। यानी यहां से क्या हुआ पावर आपको, ये पावर पीएम मिला आपको, और यहां से पावर आपका स्लिप पावर मिलेगा जो क्या होगा एस इंटू पीजी के बराबर। ये आपका पावर है जो मेन इंडक्शन मोटर का इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है वो, और उसकी वैल्यू कितनी है? पीएम इक्वल टू 200 वॉट। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे एज यूजुअल हम स्लिप रिंग यूज करेंगे। यहाँ पे हमने स्लिप रिंग यूज किया, और फिर वही काम करना है हमें। स्लिप पावर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर तो यूज होना ही होना है ताकि हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को मैच करा सकें। तो यहाँ पे हमारा स्लिप पावर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, वहां लाइन था तो लाइन के केस में आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को मैच कराते हैं। स्लिप पावर कन्वर्टर। क्लियर? ठीक है। तो ये स्लिप पावर कन्वर्टर से क्या होगा, आपकी जो रिकवरी होगी वो ऑक्सी मशीन के थ्रू होगी। क्लियर? ऑक्सी मशीन के थ्रू क्यों होगी? ठीक है, यहाँ पे जो भी पावर रिकवर होगा वो क्या होगा, ऑक्सी मशीन के थ्रू होगा। ऑक्सी मशीन के थ्रू का मतलब क्या हो गया, शाफ्ट पे, क्योंकि ये मशीन जो है वो शाफ्ट के साथ ही कपल्ड है। क्लियर? यहाँ पे मेन सप्लाई से कोई बातें नहीं हो रही हैं। और मैंने क्या बोला था कि ये एक लॉसलेस सिस्टम है। लॉसलेस सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पे आप सप्लाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लॉसलेस सिस्टम है, तो जो इनपुट पावर होगा वही आपका आउटपुट पावर होगा। यानी मैं अगर यहाँ पे पी आउटपुट की बात करूं तो पी आउटपुट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो आपका एयर गैप पावर इनपुट पावर मिल रहा था रोटर पे उसके बराबर होना चाहिए। यानी पीजी की वैल्यू 250 वॉट ये होनी चाहिए। यानी जो आपका नेट आउटपुट आ रहा है दोनों मशीन की वजह से, क्लियर, ये हमने अगर माना तो ये जो नेट आउटपुट है, यानी पी आउटपुट की मैं अगर बात कर रहा हूं तो ये पी आउटपुट की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि लॉसलेस सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका एयर गैप पावर है 250 वॉट उसके बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर? लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है वो 200 वॉट है। क्लियर? यहां से आपको एस इंटू पीजी पावर मिल रहा है, स्लिप पावर मिल रहा है, और स्लिप पावर की वैल्यू कितनी है, एस इंटू पीजी आपकी स्लिप पावर है, और स्लिप पावर की वैल्यू 0.2 इंटू 250 यानी 50 वॉट। ये पावर रिकवर होकर क्या मिलेगा, ये आपका एस इंटू पीजी। क्लियर? ये आपका रिकवर हुआ। क्लियर? एस इंटू पीजी जिसकी वैल्यू क्या है 50 वॉट के बराबर है। ये इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है मेन इंडक्शन मोटर की वजह से 200 वॉट। 200 वॉट प्लस 50 वॉट कितना हो जाएगा, ये टोटल पावर 250 वॉट के बराबर। यानी जो नेट आउटपुट मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, 250 वॉट। यानी जो शाफ्ट का आउटपुट पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट मिल गया। क्लियर? यानी यहाँ पे आपका जो शाफ्ट आउटपुट है, शाफ्ट आउटपुट, क्लियर, मैं अगर बात करूं पी आउटपुट तो इसकी वैल्यू 250 वॉट मिल रही है आफ्टर स्लिप पावर रिकवरी। क्लियर? जो भी आपका स्लिप पावर था वो रिकवर होने के बाद ऑक्सी मशीन पे जा रहा है। ऑक्सी मशीन उसके लिए एज इनपुट पावर हो गया। आपका इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है मोटर का 200 वॉट, 200 वॉट प्लस 50 वॉट यानी 250 वॉट। यानी नेट आउटपुट पावर जो आपको मिला वो कितना मिल गया, 250 वॉट के बराबर। अब कंसर्न क्या है यहाँ पे कि आपका ऑक्सी मशीन कैसे बिहेव कर रहा है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि ऑक्सी मशीन कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि मशीन एज अ मोटर भी बिहेव कर सकता है, एज अ जनरेटर भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्लिप पावर रिकवर हो रहा है और शाफ्ट पे ये कॉमन है। क्लियर? ऑक्सी मशीन और मेन इंडक्शन मोटर एक कॉमन शाफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। यानी ऑक्सी मशीन का जो आउटपुट है वो शाफ्ट पे आ रहा है। शाफ्ट पे आने का मतलब मैकेनिकल आउटपुट हो गया। मैकेनिकल आउटपुट आने का मतलब क्या हो गया, आपका जो आउटपुट है वो किस पे आ रहा है, ऑक्सी मशीन का शाफ्ट पे आ रहा है। क्लियर? यानी मैकेनिकल आउटपुट हो गया। मैकेनिकल आउटपुट होने का मतलब क्या हो गया, कैसे बिहेव करेगा, एज अ मोटर। क्लियर? क्योंकि आप मोटर में ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है और मैकेनिकल आउटपुट होता है। यानी यहाँ पे ऑक्सी मशीन कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव्स एज अ मोटर।
क्लियर। तो स्लिप पावर रिकवरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सी मशीन एक मोटर की तरह बिहेव कर रहा है और स्लिप पावर रिकवर होकर शाफ्ट पे पहुंचा है। आपको नेट आउटपुट पावर जो मिल रहा है वो 250 वॉट मिल जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि रोटर पे जितना भी इनपुट आ रहा है वही आपको आउटपुट मिल रहा है। यानी ये क्या हो गया, कांस्टेंट पावर ड्राइव। आपका पावर वेरिएबल नहीं। अगर मैं यहाँ पे सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे जाऊंगा तब भी आप यही देखेंगे। अब हम सुपर सिंक्रोनस यानी कंडीशन 2 लेने जा रहे हैं। क्लियर। कंडीशन 2, कंडीशन 2 में हम क्या देखेंगे, एच डैश की वैल्यू -0.2। तो मैकेनिकल इंटरनल मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा वो 1 माइनस एच डैश इंटू पीजी, यानी कितना आ जाएगा ये 1 माइनस -0.2 यानी 1.2। क्लियर। -0.2 इंटू पीजी की वैल्यू 250 वॉट, ये कितना आ गया आपका 1.2 इंटू 250 यानी कितना आ गया ये 300 वॉट। क्लियर। तो आपको जो मैकेनिकल आउटपुट पावर मिल रहा है वो 300 वॉट मिल रहा है। एच डैश पीजी की वैल्यू क्या आएगी -0.2 इंटू 250 यानी -50 वॉट, यानी पावर फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे देखूं ओमेगा आर की वैल्यू, तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 माइनस एच डैश इंटू ओमेगा एस, ये भी क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 250 यानी 300 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। ठीक है। तो आपकी ये रिकवरी कैसे होती है ये देखिए। फिर से वही काम हमारा, आपका ये मेन इंडक्शन मोटर, ये आपका मेन इंडक्शन मोटर। क्लियर। मेन इंडक्शन मोटर, ठीक है। और ये आपका शाफ्ट, क्लियर। शाफ्ट के साथ क्या अटैच होगा, ऑक्सी मशीन, कॉमन शाफ्ट के साथ ऑक्सी मशीन होंगे। क्लियर, एज यूजुअल। ठीक है। अब हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारी स्लिप पावर रिकवरी हो रही है और ये ऑक्सी मशीन कैसे बिहेव कर रहा है। फिर से वही काम, आपका यहाँ पे एयर गैप पावर, अब पीजी की वैल्यू कितनी है हमारी 250 वॉट, ये तो एयर गैप पावर हो गया। लेकिन जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है पीएम, क्लियर, यानी जो इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है पीएम इक्वल टू वो कितना है हमारा 300 वॉट। क्लियर। यानी एयर गैप पावर जितना है उससे ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्लिप पावर रिकवरी शाफ्ट के थ्रू कैसे होगा, यानी वो जो ऑक्सी मशीन होगी अब क्या करेगी, अब जो आपका मेन इंडक्शन मोटर है वो ऑक्सी मशीन से पावर लेगा, यानी स्लिप पावर रिकवर होके वो शाफ्ट के थ्रू रिकवर होगी और शाफ्ट से वो पावर लेगा। क्लियर, टेकन फ्रॉम द शाफ्ट। क्लियर। ठीक है। तो फिर से वही सारी चीजें हमने इसके पहले क्या देखा था, जब हमारा पॉजिटिव स्लिप था तो शाफ्ट क्या कर रहा था, शाफ्ट को पावर दे रहे थे। क्लियर। जो स्लिप पावर रिकवरी हो रही थी वहां पे क्या हो रहा था कि स्लिप पावर शाफ्ट को दिया जा रहा था, यहां पे क्या होगा उस शाफ्ट से वो स्लिप पावर लिया जाए। क्लियर। जैसा मैंने लाइन में ही हमने देखा था कि आपका जो स्लिप पावर होता है या तो गिवन टू द लाइन और टेकन फ्रॉम द लाइन, ये दो कंडीशन होते हैं। तो यहां भी वही कंडीशन है, इधर स्लिप पावर टेकन फ्रॉम द शाफ्ट और गिवन टू द शाफ्ट, दो कंडीशन यहां भी है। क्लियर। तो यहां पे पीएम की वैल्यू 300 वॉट आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे हमें एच डैश पीजी ऐसे मिलेगा। क्लियर। एच डैश पीजी यानी 50 वॉट, मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें, पावर फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट हो ही गया है, ये आपका एच डैश पीजी। क्लियर। और यहां से रिकवर होकर हमें एच डैश पीजी की वैल्यू मिलेगी जो क्या है 50 वॉट के बराबर। एयर गैप पावर 250 वॉट, एच डैश पीजी 50 वॉट, ये दोनों पावर सम हो जाएंगे, हमें मैकेनिकल पावर डेवलप मिल जाएगा 300 वॉट। क्लियर। अब ये 300 वॉट है और यहां से पावर 50 वॉट पावर स्लिप पावर के थ्रू रिकवर हो जा रही है, तो यहाँ पे जो नेट पावर बचेगा यानी पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूंगा तो पावर आउटपुट कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 250 वॉट के बराबर होगा। क्लियर। 300 वॉट में से क्या हो गया 50 वॉट माइनस हो गया, यानी स्लिप पावर को हम रिकवर करा दिए थ्रू द स्लिप रिंग। क्लियर। तो अभी भी नेट आउटपुट पावर क्या मिल रहा है एयर गैप पावर के बराबर, यानी क्या हो रहा है पावर यहाँ पे कांस्टेंट। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सुपर सिंक्रोनस स्पीड में, तो सुपर सिंक्रोनस
स्पीड में आपका क्या हो रहा है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ओमेगा आर ग्रेटर देन ओमेगा एस के लिए व्हेन स्लिप इज निगेटिव, तो इस केस में स्लिप पावर इज रिकवर्ड बाय टेकिंग स्लिप पावर फ्रॉम द शाफ्ट से वो स्लिप पावर ले रहा है। क्लियर। और यही अगर हम सब सिंक्रोनस स्पीड की बात करें तो सब सिंक्रोनस स्पीड में क्या हो रहा था, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था कि ओमेगा आर लेस देन ओमेगा एस था, यानी स्लिप क्या थी, पॉजिटिव। जब स्लिप पॉजिटिव थी तो स्लिप पावर इज रिकवर्ड थ्रू या इज रिकवर्ड बाय गिविंग स्लिप पावर टू द शाफ्ट को स्लिप पावर देने पे ये स्लिप पावर रिकवर हो रहा था। क्लियर। ठीक है। अगर हम आगे सुपर सिंक्रोनस स्पीड का भी हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी स्पीड क्या हो रही है, एक बार स्पीड अगर हम देखें तो ओमेगा आर की वैल्यू हमारी कितनी थी, अगर हम सब सिंक्रोनस स्पीड पे बात करें तो ओमेगा आर सब सिंक्रोनस स्पीड पे थी हमारी 200 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। यानी पॉजिटिव स्लिप के लिए जब स्लिप की वैल्यू s इक्वल टू 0.2 था। क्लियर। ओमेगा आर सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे अगर मैं बात करूं तो वैल्यू कितनी थी हमारी 300 रेडियन पर सेकेंड, यानी आपका स्लिप का वैल्यू एच इक्वल टू -0.2 था। क्लियर। तो रोटर की स्पीड हमारी क्या थी 300 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन दोनों केस में आपका पावर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। लेकिन अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी आउटपुट अपॉन ओमेगा, जो भी आपका रोटर का स्पीड है ये होता है टॉर्क। यानी अगर मैं पॉजिटिव स्लिप की बात करूं यानी s इक्वल टू 0.2 की बात करूं तो उस कंडीशन में जो मेरा टॉर्क आएगा s इक्वल टू 0.2 के लिए ये आएगा आपका पी आउटपुट की वैल्यू कितनी हमारी फिक्स है, वो तो 250 वॉट है। क्लियर। अपॉन ओमेगा आर की वैल्यू कितनी थी हमारी 200 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा 250 अपॉन 200, ये हमारा आ जाएगा 12 ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर आप s डैश इक्वल टू -0.2 के लिए देखेंगे तो s डैश इक्वल टू -0.2, यहाँ पे आपको आउटपुट पावर मिल रहा है कितना 250 वॉट, क्योंकि कांस्टेंट पावर ड्राइव है और रोटर की स्पीड कितनी जा रही है 300 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। तो ये आपको मिल जाएगा 25/30। क्लियर। ये 5/6 यानी 0.8 न्यूटन मीटर, 0.833 न्यूटन मीटर। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है आपका टॉर्क क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी अगर मैं सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करूं, आपको पता है कि पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा आर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा P बाई ओमेगा आर। P बाई ओमेगा आर होने का मतलब क्या हो गया, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्लियर। यानी रोटर की स्पीड जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी आपका टॉर्क रिड्यूस होगा। क्लियर। यानी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलेगा। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम फोकस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखना चाहेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या ड्रॉ होगी वो जानना जरूरी है। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहूँ यानी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये क्या ड्रॉ होगा। क्लियर। यहाँ पे मैं अगर स्पीड के टर्म में अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे तो मेरा क्या है, पावर कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, स्पीड के साथ साथ पावर में कोई वेरिएशन नहीं है, ये हो गया पावर कांस्टेंट। क्लियर। लेकिन अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क की वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होने का मतलब क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलना और कैरेक्टरिस्टिक आपको ऐसे मिले। ये किसी कैरेक्टरिस्टिक जाएगी टॉर्क, ये कांस्टेंट पावर ड्राइव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर। तो टॉर्क क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये किस हाई स्पीड ड्राइव के लिए यूज होता है
या फिर लो स्पीड ड्राइव के लिए यूज होता है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन, चूंकि आप एक एक्स्ट्रा ऑक्सी मशीन यहाँ पे ले आ रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सी मशीन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये कैसे भी है, मतलब जो आपका शाफ्ट पे लोड ज्यादा पड़ेगा, तो इस वजह से ये लो स्पीड ड्राइव होता है। यानी जहां पे हमें लो स्पीड ड्राइव मैकेनिज्म है की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम इसे यूज करते हैं। एक चीज यहां पे मिस हुआ था, यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपका ऑक्सी मशीन कैसे बिहेव करेगा, तो ऑक्सी मशीन क्या कर रहा है, मोटर के शाफ्ट से पावर ले रहा है, उस स्लिप पावर को रिकवर कर रहा है थ्रू द स्लिप रिंग। यानी ऑक्सी मशीन यहां पे, अगर मैं ऑक्सी मशीन की बात करूं तो क्या कर रहा है, ये मोटर के शाफ्ट से पावर ले रहा है। यानी क्या हो गया, यहाँ पे मोटर के शाफ्ट से पावर लेने का मतलब मैकेनिकल इनपुट हो गया। मैकेनिकल इनपुट होने का मतलब क्या हो गया, कैसे बिहेव करेगा, बिहेव्स एज अ जनरेटर। जब इनपुट ही आपका मैकेनिकल हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कैसे बिहेव करेगा आपकी मशीन, एज अ जनरेटर बिहेव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कैसे ये कांस्टेंट पावर मैकेनिज्म वर्क करता है, टॉर्क कैसे स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक और लास्ट पॉइंट है बताने को कि आपका जो स्लिप पावर कन्वर्टर होता है, क्लियर, स्लिप पावर कन्वर्टर, ठीक है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसका जो डिजाइनिंग का बेसिस होता है, क्लियर, डिजाइन बेस्ड ऑन स्लिप पावर रेटिंग। यानी अगर हम बात करें पावर रेटिंग की, तो इसकी जो पावर रेटिंग होगी, वो पावर रेटिंग क्या होगी, एसपीजी के बराबर ही होगा। एसपीजी का मतलब क्या हो गया, स्लिप पावर रेटिंग के बराबर होगा। स्लिप पावर रेटिंग के बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि आपकी स्लिप की वैल्यू बहुत वैसे ही बहुत कम होती है, स्लिप इज मच लेसर देन 1। ये आपका क्या होता है, 0.2 से लेके, मतलब पॉइंट, मतलब जितना भी स्लिप कम होगा उतनी अच्छी बात है। यानी 2% स्लिप हो गया, 1% स्लिप हो गया, 3% स्लिप हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्लिप की जो वैल्यू है वो 0.5, 0.05 भी हो सकती है। तो स्लिप क्या है, एक तरह से मच लेसर देन 1 है। तो उस कंडीशन की वजह से जो एस इंटू पीजी की वैल्यू आएगी वो काफी लो होगी। क्लियर? एस इंटू पीजी भी क्या होगा, काफी लो होगा, क्योंकि अगर मैं पीजी मान लूं कि मशीन का रेटिंग ये है, तो एस इंटू पीजी की वैल्यू क्या होगी, काफी लो रेटिंग होगी। तो इस वजह से स्लिप पावर कन्वर्टर को डिजाइन करना भी आसान होता है, उसका जो कॉस्ट है वो भी काफी कम पड़ता है। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक में और कम पड़ जाएगा कॉस्ट वगैरह, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी हिसाब से काफी कम होगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इस वजह से ये मेथड काफी बेनिफिशियल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।